जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका सीटेट का पेपर 15 दिसंबर को होना था, लेकिन उसकी अब डेट बदल दी गई है। अब आपका पेपर 14 दिसंबर को कराया जाएगा। तो 14 दिसंबर के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिए। हालांकि 14-15 में कोई खास अंतर नहीं, एक दिन का अंतर है। तो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर रहने वाला है 10। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मैथ्स के। 10वां प्रैक्टिस सेट आज हमारा मैथ्स का रहेगा। सुपर 30 सीरीज हमारी लगातार चल रही है सीटेट मैथ्स के लिए। और ईवीएस की प्रैक्टिस सेट भी हम लोग लगातार करते चल रहे हैं। 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग ईवीएस में भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी की थ्योरी जितने भी है, क्लास 3rd 4th 5th की कंप्लीट करा चुका हूं। और उसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनसे लगातार क्वेश्चंस आप लोगों के बनते रहे हैं, उनकी भी एक वीडियो मैंने डाल दी है। तो 4 वीडियो मैंने डाले हैं। आप उन चारों वीडियो को देखने के बाद लगातार सीटेट की प्रैक्टिस करते रहिए। ईवीएस में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इतना मैं आप लोगों से वादा करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। और अगर आप सीटेट के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के आप लोग सभी नोट्स को ले सकते हैं। सीटेट के नोट्स को भी आप लोग ले सकते हैं। यहां आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। सीटेट के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। कंप्लीट नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे 150 मार्क्स के। इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के रहेंगे अलग से, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के रहेंगे अलग से, और एनसीईआरटी की थ्योरी रहेगी, और 500 क्वेश्चन सीडीपी के आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। 500 क्वेश्चन अलग से सीडीपी के भी आपको दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। मैं फिर कहूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फर्श पर कुल लाल और हरे बिंदु बनाए गए हैं। लाल बिंदु हरे बिंदु से बड़े हैं। लाल बिंदु बड़े हैं भाई, हरे बिंदु छोटे हैं। श्वेता और कांता फर्श पर घेरे फेंकती हैं। घेरे के अंदर एक लाल बिंदु आने पर 5 अंक और हरा बिंदु आने पर 1 अंक मिलता है। जिसके पास अधिक अंक आएंगे वह विजेता होगा। श्वेता के घेरे में 5 लाल बिंदु और 7 हरे बिंदु हैं, और कांता के घेरे में 4 लाल बिंदु और 12 हरे बिंदु हैं। तो आपको बताना कि विजेता को पहचानिए और कारण बताइए। तो सबसे पहले लाल और हरे बिंदु हैं भाई, ठीक है भाई। कैसे बिंदु हैं? लाल बड़ा है और हरा छोटा है, और हरा जो है ये छोटा है। अब एक लाल जो है ये बराबर है भाई 5 अंक के। एक लाल जो है ये 5 अंक के बराबर है, और हरा जो है ये 1 अंक के बराबर है। हरा जो है 1 अंक के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं भाई? हम क्या किसको सॉल्व करते हैं? हम लोग सॉल्व करते हैं श्वेता के घेरे में। श्वेता के पास क्या मिले भाई? श्वेता के पास आए, कितने आए? श्वेता के पास आए 5 लाल और 7 हरे। 5 लाल आए तो एक लाल है 5 अंक के बराबर, तो 5 लाल हो गए, 5 का 5 से गुणा के 25। एक हरा है 1 अंक के बराबर, 7 हरे आए तो 7 मिले इसको, यानी टोटल इसके पास हो गए 32। टोटल श्वेता के पास कितने हुए? 32 हुए। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? बात करते हैं कांता की। बात करते हैं कांता की, ठीक है भाई। कांता के पास क्या हुआ? 4 लाल आए। एक लाल 5 के बराबर है, देखिए यहां पर तो 4 लाल हो गए 20 के बराबर, प्लस 12 इसके पास हरे आए। एक 12 है, 12 आए हरे, एक हरा है 1 के बराबर, तो 12 हो गए 12 के बराबर, तो टोटल इसका हो गया 32। तो यहां पर कांता का है 32 और श्वेता का भी है 32, दोनों का टोटल आ गया 32। दोनों का टोटल क्या है? 32। तो आंसर कैसे निकालने हैं? कांता क्योंकि श्वेता से ज्यादा अंक मिले, रॉन्ग हो गया। श्वेता क्योंकि कांता को ज्यादा अंक मिले, रॉन्ग हो गया। विजेता घोषित करने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, और खेल ड्रॉ हो गया क्योंकि दोनों के समान अंक प्राप्त हुए। तो यही ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बन जाएगा। यही ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि दोनों को यहां पर बराबर बराबर अंक मिले हैं। 32-32 अंक दोनों को यहां पर मिले हैं। ऑप्शन डी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल से संबंधित नहीं है? पूर्व संख्या कौशल से बात कर रहा है, संबंधित नहीं है। वर्गीकरण, एक से एक मिलान, क्रमबद्धता और पहाड़े पढ़ना। तो भाई पहाड़े पढ़ना जो है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका पूर्व संख्या कौशल से संबंधित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ के आपको गिवन है
कि नीचे दी गई तालिका में एक जंगल में हर वर्ष खरगोश की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी को दिखाया गया है। ये वर्ष है, ये खरगोश है। आरंभ में 10 थे, 1 वर्ष बाद 18 हो गए, 2 वर्ष बाद 32 हो गए, 3 वर्ष बाद 58 हो गए, 4 वर्ष बाद 108 हो गए। फिर यहां क्या बताना है, हर वर्ष खरगोश की संख्या क्या हुई भाई, पिछले वर्ष से 8 अधिक थी तो 10 से 18 हुए, ठीक है भाई। 18 से 32 हुए, 8 कहां बढ़े, 14 बढ़ गए, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। पिछले वर्ष की संख्या में दोगुने से कुछ अधिक थी, पिछले वर्ष की संख्या से दुगनी थी। 10 के दुगना 20 होता है, 20 का दुगना 40 होता है, तो दुगना भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन, पिछले वर्ष के खरगोशों की संख्या से दुगने से कुछ कम थी और पिछले वर्ष की संख्या के दुगने से कुछ अधिक थी। तो देखिए 10 का दुगना 20 होता है, 20 से ज्यादा नहीं कम है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी, दुगने से कुछ कम थी, 10 का दुगना 20, 20 से थोड़ा कम है। 18 का दुगना 36 या 20 का दुगना 40 होता, थोड़ा कम है। 40 का दुगना 80 होता, थोड़ा कम है। तो भाई थोड़े कम थी, ये सही चलेगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हमारा यहां पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हमारा क्या बन गया, डी ऑप्शन हमारा बन गया। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। वस्तु आलू है भाई, आलू 2 किलोग्राम है 60 रुपए के, यानी 1 किलो कितने के आएंगे भाई, 1 किलो आएंगे 30 रुपए के, 30 रुपए के आएंगे 1 किलो, ठीक है भाई। 30 रुपए पर केजी हो गए, 30 रुपए पर केजी। प्याज 1 किलो 35 का ही है, टमाटर 1 किलो 40 के हैं, मिर्च 50 ग्राम 10 रुपए की है, गाजर 250 ग्राम 2 रुपए 25 रुपए के हैं और नींबू 2 नग 10 रुपए के हैं। अब इसने क्या क्या खरीदा, तपन ने 1 किग्रा आलू खरीदे, 1 किग्रा आलू, तो देखिए आलू 2 किग्रा 60 रुपए के हैं, तो 1 किलोग्राम कितने के हुए, 30 रुपए के, तो मैंने यहां 30 लिख लिया। इसके बाद आधा किलो प्याज, प्याज की कीमत 35 रुपए है, प्याज की कीमत 35 रुपए है, उसने आधा किलो खरीदा, तो 17 रुपए 50 पैसे, 17 रुपए 50 पैसे हम लोग यहां पर लिखेंगे। इसके बाद प्याज हो गया भाई। आधा किलो टमाटर, आधा किलो टमाटर खरीदा, टमाटर की प्राइस है 40 रुपए 1 किलो, आधा किलो हो जाएगा 20 रुपए का, 20 रुपए लिख लिया भाई। इसके बाद 250 ग्राम गाजर, 250 ग्राम गाजर, 250 ग्राम गाजर की कीमत 25 रुपए है, 25 एज इट इज नोट कर लिया हमने। 100 ग्राम मिर्च, मिर्च देखिए मिर्च है आपकी 50 ग्राम 10 रुपए की, तो 100 ग्राम 20 रुपए की, 20 रुपए नोट कर लिए भाई हमने यहां पर। 4 नींबू, 2 नींबू 10 रुपए के, 4 नींबू 20 रुपए के, ये भी नोट कर लिए भाई हमने। उसने दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, तो पहले इसको सम कर लेते हैं, पहले प्लस कर लेते हैं, 500 से घटा देंगे, पहले प्लस कर लेते हैं, 500 से घटा देंगे, 0.50 यहां आ जाएगा। 7 और 5 12, 12 का 2 आ गया, कैरी 1 आया, हासिल 1 रहा, 3 और 1 4 और 1 हासिल वाला 5, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, 132, 132.50, 500 से घटा देते हैं भाई इसको, इसको क्या करते हैं 500 से इसको घटा देते हैं। 500 से घटाया भाई हमने क्या, 500 से घटाया हमने क्या, घटाया 132.50, 132.50, ठीक है भाई, घटा दिया। यहां आ गया 0.50, यहां हो गया आपका 9 से 2 गया 7, 9 से 3 गया 6, 4 से 1 गया 3, 367.50, 367.50, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर बन गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर बन जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन थी, घुमा रखा था, बड़ा था, क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन इजी था, 3rd 4th के बच्चे भी कर लेते, बस घुमा रखा था थोड़ा सा, इसलिए आप डर गए, इसलिए आप लोग इससे डर गए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक बालिका 1/4 को बड़ा बताती है 1/3 से, ठीक है भाई, लिखती है, तो उसकी उस त्रुटि के लिए सुधारने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए, अध्यापिका को क्या करना चाहिए, जबकि आपको पता 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, ये बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ऐसी गलती सुधारने के लिए अध्यापिका क्या करेगी, आपसे यहां पर पूछा गया है कि अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन डी, प्राकृतिक संख्याओं की तुलना करने सिखानी चाहिए, यानी नेचुरल नंबर की तुलना करना सिखाएगा। तो नेचुरल नंबर की तुलना से भाई इसका कोई मतलब नहीं है, 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर्स हो गए। बालिका को एलसीएम निकालना समझाना चाहिए, इकाई भिन्न की परिभाषा देनी चाहिए, एक आकृति में 1/4 और 1/3 दर्शाने के लिए बालिका को कहना चाहिए। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ये आपका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 9 सही 3/4, 9 सही 3/4 को लिख सकते हैं, 4 9 या 36, 36 एंड 3 39,
39/4 प्लस 2 3 6 1 7/2 7/2 एलसीएम आ गया 4। एलसीएम क्या ले लिया हमने, एलसीएम मिल गया आपको यहां से 4, 4 का 4 में डिवाइड दिया 1 टाइम गया, यहाँ 39 आ गया। 2 का डिवाइड दिया 4 में 2 टाइम, 2 7 या 14 आ गया। इनको जब प्लस करेंगे तो 4 और 9 13, कैरी 1 आया, 2 3 5 53/4, 53 यहाँ पर क्या मिला आपको 4 मिला, 53/4। तो इसका चौथाई क्या होगा, इसका एक चौथाई क्या होगा, इसका एक चौथाई निकाल दीजिए, इसका एक चौथाई क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो एक चौथाई 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, आपको पता है एक चौथाई पूछा है। इसका एक चौथाई तो भैया 53 जो है 53 जो है ये आंसर बन जाएगा। 53 जो है ये आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित अक्षरों में किसमें एक कोई रेखिक सममिति नहीं है, यानी सिमेट्री लाइन किसमें नहीं है, यह पूछा गया है कि सिमेट्री की लाइन किसमें नहीं है। तो बी देखिए, ये बी है, ये एक्स है, चलिए अच्छे से बनाते हैं, ये एक्स हो गया आपका, ये आपका एस हो गया और ये आपका टी हो गया। तो सिमेट्री लाइन की बात करेंगे तो देखिए सिमेट्री लाइन बी में इस तरीके से एक सिमेट्री की लाइन होती है, एक्स में दो सिमेट्रिक लाइन होती है, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली। टी में एक ही सिमेट्रिक लाइन होती है वर्टिकली, बट एक्स में कोई सिमेट्रिक लाइन नहीं होती, एक्स में कोई सिमेट्रिक लाइन नहीं होती और यही आपसे पूछा गया था। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर हमारा बन जाएगा। एक्स में कोई भी सिमेट्रिक लाइन नहीं होती। 12 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो भैया देखिए 12 मिलियन कैसे लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ये लिख गया 12 मिलियन। अब 12 मिलियन को काउंट कर लो इंडियन प्रणाली में, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। इंग्लिश वाले समझ लो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो 12 मिलियन ही हो गया हिंदी में। अच्छा अब इंडियन प्रणाली, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये तो इस तरीके से हो गया। अब 1000 वाली 1 करोड़ में उसमें आ जाओ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख यानी 1 करोड़ 20 लाख, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी ऑप्शन 1 जो है ये राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है 11,1111 के योगफल में से क्या घटाया जाए कि 10,000 प्राप्त हो, कि 10,000 प्राप्त हो, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 11,000 इस तरीके से लिखेंगे, ये 11,000 हो गया। अब 1100, ये आपका 1100 हो जाएगा, 1100 के बाद 11, तो इसको जब प्लस करेंगे तो ये हुआ 1, ये हुआ 1, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 2, 1। तो इसमें से आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर बताना है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि 10,000 प्राप्त हो। तो भाई इसमें से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 10,000 घटा के देख लेते हैं, इसमें से हम लोग 10,000 घटा के देख लेते हैं। तो 1 मिला, 1 मिला, 1 मिला, 2 मिला, तो 2,111, 2,111 हम घटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर आपका बन जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस इसमें समझना था आपको, थोड़ा सा बस आपको इसमें चीजें समझनी थी, बाकी का क्वेश्चन काफी इजी था, बाकी का क्वेश्चन आपका यहां पर बहुत ही इजी था, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। 33,110, 33,110 प्राप्त करने के लिए 8,668, 6,888 और 8,868 के योगफल में क्या जोड़ा जाए। तो भाई पहले जोड़ लेते हैं, प्राप्त करना है हमें 33,110, तो ये है 8,668, इसमें प्लस किया 6,000, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, ठीक है। ये है आपका, चलिए 8,668 प्लस ये है 6,888 प्लस 8,868। अब इसमें क्या जोड़ा जाए, तो भाई इसमें मैंने जोड़ दिया मान लो x, इसमें x जोड़ा जाएगा और हमें क्या मिलेगा, 33,110 मिलेगा, 33,110 मिलेगा। तो इन तीनों को प्लस करते हैं, प्लस करेंगे 8 और 8 16 और 8 24 की 4 आएगी, हासिल 2 आएगी हमारी, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 6 22, हासिल 2 आएगी हमारी, 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 की 4 हासिल 2 आएगी, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, तो ये हो गया 24,424, 24,424 हुआ। इसमें x जोड़ेंगे
बराबर हो जाएगा 33,110 के, बराबर हुआ 33,110 के। यहां रहेगा x, अब इसको करेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करेंगे तो भाई ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 24,424। तो x बराबर क्या आ गया, 10 में से 4 गए 6, यहां 0, तो 10 में से 2 गए 8, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 7 4 गए 7, 13 से 4 गए 9, 9,786, 9,786। कुछ ना कुछ गड़बड़ कर गया मैं, सब्ट्रैक्ट करने में कुछ कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी हमने सब्ट्रैक्ट करने में। चलिए यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 33,110, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 24,424, 24,424, ये बचे 6, यहाँ 0 रह गया, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, ठीक है ना। यहाँ 10 में से 4 गए तो 6 बचे, 12 में 4 गए 8 बचे, 8,686, 86 ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर बन जाएगा, 8686, 8686 राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे, और 11 पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के आप लोग नोट्स ले सकते हैं। सीटेट के कंप्लीट नोट्स आप इस नंबर पर मैसेज करने के बाद ले सकते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट सीटेट के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। सीटेट के नोट्स के अलावा आपको 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट दिए जाएंगे 150 मार्क्स के, 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे ईवीएस के, 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे मैथ्स के, 500 क्वेश्चन दिए जाएंगे सीडीपी के, 500 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे सीडीपी के, एनसीईआरटी की थ्योरी दी जाएगी, क्लास 3rd 4th 5th की समरी दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ₹99 में, ये सब कुछ मिलेगा आपको ₹99 में, सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फालतू के लोग प्लीज मैसेज मत कीजिएगा, कॉल किसी को नहीं करना, सिर्फ आप लोग मैसेज कीजिएगा, आपको मैसेज का रिप्लाई दे दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पेडागोजी से पूछा गया क्वेश्चन। पेडागोजी से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 15 क्वेश्चन पेडागोजी से आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 11, प्राथमिक स्तर पर समतुल्य भिन्नों की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? किसके लिए? याद कीजिएगा, समतुल्य भिन्नों की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन, चलिए डी से स्टार्ट करते हैं, लघुत्तम समावर्तक की अवधारणा का उपयोग करना, भिन्नों के विभाजन भाग की कलन विधि का उपयोग करना, भिन्न के गुणन की कलन विधि का उपयोग करना, वृत्ताकार कटआउट और आयताकार पट्टियों का उपयोग करना। तो यही राइट आंसर बन जाएगा, यही राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे आज हम लोग, ठीक है। मिलान चिन्हों का प्रयोग निम्न में से किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है? मिलान चिन्हों की बात की गई है, माध्य, अधिकतम न्यूनतम संख्या, माध्यक या बारंबारता। तो फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन 13, छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय भाषा का गुण नहीं है? कौन से गणितीय भाषा का गुण नहीं है? सटीकता है, संक्षिप्तीकरण है, प्रतीकात्मक है, अस्पष्टता नहीं है। भाई किसी चीज में स्पष्टता नहीं होगी, पता कैसे चलेगा? अब मैं लिख दी यहाँ पर 53 माइनस ये लिख दिया 35, अब मैंने प्लस माइनस डिवाइड मल्टीपल कुछ नहीं लगाया, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो अस्पष्टता जो है इसका गुण नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा कि अस्पष्टता इसका गुण नहीं है। क्वेश्चन 14, एनसीएफ से पूछा गया क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली गणित उस परिस्थिति में होना चाहिए जहां, किस परिस्थिति में होना चाहिए? ABCD 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, किस परिस्थिति में होना चाहिए? एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को गणित में अर्थपूर्ण समस्या प्रस्तुत और हल करने के संलग्न रखता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बच्चे गणित को दैनिक जीवन के हिस्से के रूप में देखते हैं जिसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। प्रत्येक बच्चा बिना शिक्षक की सहायता के लिए पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करने की क्षमता रखता है, होना चाहिए जहां, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। जहां देश के लिए केवल महान गणतज्ञों के सृजन पर बल हो, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी कि ए और बी सही है, ए और बी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के निम्नलिखित संदर्भों में से कौन सा संदर्भ शिक्षार्थियों को ऋणात्मक संख्याओं की, क्या क्वेश्चन है, ऋणात्मक संख्याओं की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? ऋणात्मक संख्याओं के बारे में बात की गई और सबसे कम उपयुक्त कौन सा ये बताना है। तापमान 0 डिग्री से नीचे जाना बिल्कुल नेगेटिव आएगा। एक बहुमंजिला इमारत के भूतल के नीचे के तल बिल्कुल नेगेटिव आएगा।
दो संख्याओं का व्यकलन दर्शाने की, जैसे कि 12 माइनस 28 बराबर माइनस 16। एक दुकानदार का खाता जो लाभ और हानि को दर्शाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये जो सबसे कम उपयुक्त है यही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर इसका बन जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। अगर आप लोग प्लीज चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते चलेगा। सभी को वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। देखिए ट्रेन का ये क्वेश्चन है। ट्रेन का क्वेश्चन आपका या तो मैथ्स में या ईवीएस में एक 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। 16:45 बजे रिचा ने अपनी यात्रा शुरू की और 23:10 पर बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय कितना है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 23:10 बजे शुरू की यानी 11:10 PM पर शुरू की। 16:45 यानी कि 4:45 पर उसने खत्म कर दी। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 मिनट से 45 मिनट सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो 1 घंटा उधार लेंगे तो यहाँ घंटे रह जाएंगे 22। यहाँ पर 1 घंटा उधार दिया तो 60 मिनट उधार दी, 10 मिनट पहले से थे, अब मिनट हो गए यहाँ पर 17। 10 मिनट पहले से थे, मिनट हो गए 70। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 से 5 जाएगा नहीं, 10 से 5 किया 5, 6 से 4 किया 2, यहाँ पर 22 है, 22 से 6 किया 6, तो 6 आवर 25 मिनट, 6 आवर 25 मिनट, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुभुज को समबहुभुज कब कहा जाएगा? एक बहुभुज को समबहुभुज कब कहेंगे? जब भुजाएं बराबर हो। बिल्कुल सही बात है, जब कोण बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं सभी कोण बराबर हो। बेस्ट ऑप्शन डी ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन डी ऑप्शन। जब सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होंगे जब उसको बहुभुज कहा जाएगा। 17 का ऑप्शन डी राइट आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा बन चुका है। एक बोतल के 1/3 भाग में दूध है। बोतल को पूरा भरने के लिए 500 ml पैकेट दूध की आवश्यकता है। बोतल की धारता क्या है? दूध कितना है भाई? 1/3 है, तो खाली कितनी है? 1 - 1/3, तो इक्वल हो गया 2/3। 2/3 खाली है और ये 2/3 जो है ये बराबर है 500 ml के, ये बराबर है 500 ml के। तो सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? कैसे करेंगे इसको सॉल्व? इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 से इसको मल्टीप्लाई किया 1500 हो गया, 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया 1500, 2 बराबर 1500 के आ गया। तो एक क्वांटिटी बराबर किसके आ गई? 750 ml के आ गई। एक क्वांटिटी किसके बराबर आ गई? 750 ml के बराबर आ गई। तो 750 ml यानी ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। फिर समझ लीजिए 1/3 भाग में दूध है, 1/3 भाग में दूध, खाली कितना हुआ? 2/3 हुआ। अब उसका 2/3 बराबर कितने के है? 500 के है, तो पूरी कैपेसिटी क्या हो गई? 750 ml। समझ लीजिए 3 में से 2 बराबर 500 के है, तो 3 बराबर 750 के हो गया। कैलकुलेशन मुंह से भी कर सकते थे आप लोग इसकी। अगली संख्या क्या है? 8 गुणा 64, 7 गुणा 49, 6 गुणा 36, तो अगली होगी 5 गुणा 25। 5 गुणा 25 का मतलब 125, 5 गुणा 25 का मतलब 125, यानी ऑप्शन नंबर सी। छोटे छोटे क्वेश्चन थे, सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है भाई, घर से नहीं बना के लाया मैं उनको, सीटेट में आ चुका है। एक सही घड़ी मिनट की सुई 45 मिनट में निम्नलिखित में से कितने अंश का कोण बनाएगी? 60 मिनट में बनाती है 360 डिग्री का, तो 45 मिनट में कितने का बनाएगी? 270 का बनाएगी। ओरली क्वेश्चन टिप्स, मतलब आप कहते हैं ना कि पढ़ते ही आंसर निकाल दो। भाई आपको पता है एक पूरा ये पूरी क्लॉक है, चलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूं इस क्वेश्चन में। पूरी क्लॉक है, इसमें 1 से लेकर 12 तक का टाइम होता है, 1 से लेकर 12 तक का टाइम होता है। पूरा चक्कर लगाने में, पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री घूमती है, तो पूरा चक्कर 60 मिनट में लगाती है, तो 60 मिनट में चक्कर लगाती है 360 के बराबर, ठीक है। तो 45 मिनट में किसके बराबर लगाएगी? 270 के बराबर। किसके बराबर? 270 के बराबर लगाएगी, ठीक है ना। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और नोट्स लेने हैं सीटेट के नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के आप कंप्लीट नोट्स सीटेट के ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स के अलावा आपको यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे सीडीपी के 500 क्वेश्चन अलग से, 20 प्रैक्टिस सेट अलग से, 20 ईवीएस के प्रैक्टिस सेट अलग से, 20 मैथ्स के प्रैक्टिस सेट अलग से, और एनसीईआरटी की क्लास 3rd 4th 5th की आपको समरी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर करते चलेगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षिका गणित की अपनी कक्षा में विभिन्न कक्षाओं की समय सारणी, ट्रेन के आगमन और गंतव्य समय के लिए रेलवे के चार्ट, अखबारों में छपे सर्वेक्षण को लेकर आती है। शिक्षिका का उद्देश्य क्या है? शिक्षिका का उद्देश्य क्या है आपसे यहाँ पूछा गया है।
उनको यह सिखाना कि कक्षाओं और रेलवे के लिए समय सारणी कैसे बनाई जाती है। प्रायिकता की अवधारणा को प्रस्तुत करना। आंकड़ों को सारणीबद्ध करने के लिए सारणियां बनाने में बच्चों की सहायता करना। बच्चों को दैनिक जीवन के संदर्भों पर आधारित आंकड़ों का प्रबंधन देना। तो दैनिक जीवन से संबंधित यानी कि रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यानी कि ऑप्शन जे जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 21 के लिए ऑप्शन एक जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन 22, एक शिक्षक विद्यार्थी की गणितीय अवधारणाओं की भ्रांतियों को किस प्रकार संबोधित कर सकता है। किस प्रकार संबोधित कर सकता है भाई? अभिभावकों को विद्यार्थियों के लिए घर पर ट्यूशन की व्यवस्था कराने के लिए कहना, कार्यपत्र देना और प्रश्न हल करने के लिए कार्य विधियों को याद करने पर ध्यान देना, विद्यार्थियों की भ्रांतियों को अनदेखा करना क्योंकि विद्यार्थी अंततः अवधारणा ही सीख लेगा, विद्यार्थी की अवधारणा के प्रति तार्किकता को समझना और उसे उसके अनुसार सहज सुगम बनाना। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये ऑप्शन आपको पढ़ते ही क्लिक कर गया होगा माइंड में कि ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में गणितीय विवेचना या तार्किकता को विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। ये उसका अपोजिट हो गया। सबसे कम उपयुक्त कौन सा है आपको ये बताना है। सबसे कम उपयुक्त कौन सा है? तो सामान्यीकरण करना और जांचना बिल्कुल ठीक है। दिए गए सूत्र का उपयोग करके समस्या हल करना होल्ड करते हैं। एक समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीके खोजना ये बिल्कुल ठीक है। तुलना एवं क्रमबद्ध करना ये भी ठीक है। तो देखिए दिए गए सूत्र का उपयोग करके समस्या हल करना। समस्या हल करना, मान लीजिए रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है और मैंने बता दिया भाई ये साइड 20 है, ये साइड 10 है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है, तो एल इंटू बी 20 इंटू 200 आपने निकाल दिया। तो सबसे कम उपयुक्त यही होगा गणित तार्किकता के लिए। तार्किकता के लिए सबसे कम उपयुक्त यही होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 24, गणित अधिगम डैश पर केंद्रित होना चाहिए। किस पर केंद्रित होना चाहिए गणित अधिगम, ये आपको बताना है। गणित के सूत्रों को याद करना नहीं भाई, गणित के सूत्रों को याद करने पर क्यों होना चाहिए? मैंने बताया था सूत्र याद करना, परिभाषा याद करना, रटना, कंठस्थ करना, सभी बी नेगेटिव ऑप्शन है भाई, इस पर नहीं होना चाहिए। परीक्षा में अंक, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। गणित की पाठ्य पुस्तक से प्रश्न हल करने पर या अवधारणात्मक अधिगम और तार्किकता विचार तर्कड़ा पर केंद्रित होना चाहिए। तो आप भी समझ चुके हो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है हमारा, एक शिक्षक विद्यार्थी की गणितीय अवधारणाओं की भ्रांतियों को किस प्रकार संबोधित कर सकता है। ये तो भाई शायद मैं अभी करा के आया था, ये ऑप्शन डी राइट आंसर था। अभी रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन 26, उपलब्धि परीक्षण के बाद लेकर विद्यार्थी डैश के अधिगम में कठिनाइयों का आकलन किया जा सकता है। उपलब्धि परीक्षण के बाद लेकर विद्यार्थियों को डैश अधिगम के कठिनाइयों का आकलन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 आकलन किया जा सकता है। मानक संदर्भित परीक्षण, मापदंड संदर्भ परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और मौखिक परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण के बाद विद्यार्थियों को क्या किया जा सकता है भाई? अधिगम में कठिनाइयों का आकलन। तो किसके लिए निदानात्मक परीक्षण किया जा सकता है? कौन सा किया जा सकता है? डायग्नोस्टिक जिसे बोला जाता है, निदानात्मक परीक्षण किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, थोड़ा सा टाइम का इशू है इसलिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसकी एक कंप्लीट वीडियो मैं डाल चुका हूं, चैनल पर जाना नीचे देखिए। 2020 एनईपी, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, उस एक वीडियो को देख लीजिए। 50 मिनट के लगभग का वीडियो, एनईपी के रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी समझ अच्छी हो जाएगी एनईपी के बारे में, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। के अनुसार सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष तक हासिल की जानी चाहिए। कब तक हासिल की जानी चाहिए ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है। कब तक हासिल की जानी? 2024, 2026, 2025 या 2027। तो हासिल की जानी चाहिए भाई ऑप्शन नंबर बी 2025 तक। ऑप्शन नंबर बी 2025 तक की जानी चाहिए। 27 में क्वेश्चन का ऑप्शन बी 2025 जो है ये राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एक प्रोटेक्टर यानी चांदा, कुछ लोग डी बोलते हैं, इस तरीके से इसकी जो होती है डी भी बोलते हैं, प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, चांदा जो होते हैं जिससे हम लोग एंगल बनाना सीखते हैं स्टार्टिंग में। बाद में हम लोग फिर कंपास पर आ जाते हैं, बाद में हम लोग किस पर आ जाते हैं? कंपास पर हम लोग आ जाते हैं।
का उपयोग करते हुए एक बच्चे को 1200 का कोण बनाने के लिए कहा, तो उसने 60 डिग्री कोण बना दिया, 120 डिग्री का, सॉरी ये 1200 नहीं होगा, 120 डिग्री का होगा। तो उसने 60 का कोण बना दिया, क्योंकि इस पर दोनों तरीके से स्केल बना होता है, इधर से भी नंबर लिखे रहते हैं और एक अंदर वाला होता है उस पर भी नंबर लिखे रहते हैं, हम अंदर वाले से बनाते हैं, तो उसने ऊपर वाले से बना दिया होगा, ठीक है ना, ये रीजन रहा होगा। देखते हैं बाकी ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो उसने 60 का कोण बना दिया। बच्चे द्वारा की गई त्रुटि को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त क्या समाधान होगा? सबसे उपयुक्त समाधान आपका यहां पर पूछा गया है कि सबसे उपयुक्त समाधान क्या होगा। प्रोट्रैक्टर यानी चांदे को सही तरह से शून्य पर रखें और बच्चे की कोण दोबारा बनाने के कहें, ठीक है भाई। देखते हैं, बच्चे को यह नियम बताएं कि प्रोट्रैक्टर का कैसे इस्तेमाल करना है। सी पर आते हैं, अगर बच्चा प्रोट्रैक्टर इस्तेमाल करने में असक्षम है तो उसे उसी कोण को एक प्रकार कंपास का उपयोग करने के लिए बनाने को कहें। जब बच्चा कंपास से नहीं बना सकता, सॉरी जब प्रोट्रैक्टर से नहीं बना सकता, तो कंपास से भाई कैसे ही बना लेगा। बच्चे को पहले कोण के एक रुच्य अनुमान लगाकर बनाने के लिए कहें और फिर उसे प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके वास्तविक कोण बनाकर दोनों की तुलना करने के लिए कहें, तो यही ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी डी जो है 28वें का क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है यहां पर ये राइट आंसर आपका बन जाएगा। 29वां क्वेश्चन है आपके सामने। प्राइमरी कक्षा की अध्यापिका का अपने विद्यार्थियों को आकृतियों का एक समूह देती है और उन्हें उन आकृतियों के गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने को कहती है। वेन हिले के सिद्धांत के अनुसार यह विद्यार्थियों को ज्यामितीय चिंतन के स्तर पर आकलन कर रही है। तो वेन हिले के बारे में मैं आपको पिछले 4 से 5 प्रैक्टिस सेट में लगातार बताता चला आ रहा हूं कि वेन हिले से क्या है, वेन हिले से क्या आएगा। तो आपका इसका आंसर होमवर्क के लिए मैं छोड़ता हूं, कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि वेन हिले का मैं आपको बता चुका हूं, एक क्वेश्चन 100% वेन हिले से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, 100% ही पूछा जाएगा। तो वेन हिले को पिछले 2-3 प्रैक्टिस सेट से लगातार मैं करा रहा हूं। इसका क्वेश्चन आपको कमेंट में देना है। जिन्होंने वेन हिले पढ़ा हुआ है वो देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो प्रीवियस वीडियोस मेरी देखिए, वहां वेन हिले मैंने आपको अच्छे से करा रखा है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, 100% बनेगा ही बनेगा। वेन हिले से क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। और मैं फिर कहूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते ही चलेगा। और सीटेट के नोट्स के लिए आप लोग 9808347403 इस नंबर पर आप मैसेज करके सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। क्या मिलेगा आपको यहाँ पर देखिए, सीटेट के नोट्स मिलेंगे, इसके अलावा आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे कंप्लीट। कंप्लीट 20 प्रैक्टिस सेट आपके पास रहेंगे। 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट रहेंगे 150 नंबर के। 20 प्रैक्टिस सेट आपके रहेंगे ईवीएस के। 20 प्रैक्टिस सेट आपके पास रहेंगे मैथ्स के। 500 क्वेश्चन रहेंगे सीडीपी के, 500 क्वेश्चन रहेंगे आपके सीडीपी के। और ईवीएस रहेगी, समरी रहेगी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की आपकी समरी रहेगी। ये सब कुछ मिलेगा आपको इस नंबर पर मैसेज करने के बाद ₹99 में। 99 में एक बुक नहीं आती, मैं आपको इतना सब कुछ प्रोवाइड कराने वाला हूँ 99 रुपीज में। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में इतना सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कॉल मत कीजिएगा प्लीज, कोई भी कॉल नहीं करेगा। इस नंबर पर मैसेज करके आप सभी नोट्स को, 20 प्रैक्टिस सेट को, 20 ईवीएस के प्रैक्टिस सेट अलग से, ये पूरे 150 मार्क्स के प्रैक्टिस सेट हैं, 20 मैथ्स के प्रैक्टिस सेट, 500 सीडीपी के क्वेश्चन, ईवीएस की समरी 3rd 4th 5th की, ये सब कुछ आप ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ ₹99 में। मैसेज करना 9808347403 पर, आपको सब कुछ प्रोवाइड यहाँ पर करा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सी द नंबर पैटर्न गिवन बिलो। पहले 1 है, पहले 1 है, फिर 8 है, फिर 27 है, फिर 64 है, फिर 125 है। नीचे दिए गए पैटर्न को देखिए, ये पैटर्न हमने देख लिया। इसमें अगले 2 पद क्या होंगे, अगले 2 पद क्या होंगे, तो ध्यान करें आप लोग। 1 क्या होता है, 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है। नेक्स्ट होगा 6 का क्यूब एंड 7 का क्यूब। तो 6 का क्यू आप जानते हैं 216 होता है, 7 का क्यू जानते हैं 343 होता है। तो 216 एंड 343, 216 और 343 यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए यानी कि हमारा राइट आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आपका सुपर 30 क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में होते हैं कंप्लीट, सभी पीवाई क्यूज थे। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, इस नंबर पर मैसेज करके जो भी मैंने बताया कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। सीटेट के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे कंप्लीट। 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे 150 मार्क्स के, 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे ईवीएस के, 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे मैथ्स के,
एनसीईआरटी की थ्योरी रहेगी, 500 क्वेश्चन रहेंगे सीडीपी के, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। कॉल कोई नहीं करेगा, मैसेज करके आप लोग सभी नोट्स, सभी प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। और भाई जो लोग चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा ये क्लास, ये सेशन, ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा, एक कमेंट भी करके जाइएगा। बिना सब्सक्राइब किए कोई भी नहीं जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।